मुक्ति और मोक्ष जीवित रहते हुए मिलेगा या मरने के बाद मिलेगा? ये कन्फ्यूजन है कि मरने के बाद ही मिलेगा, जीवित रहते हुए नहीं मिल सकता। लेकिन पूर्णानंदीस बोलेंगे कि जीवित रहते हुए ही मिल सकता है, मरने के बाद तो किसने देखा है। एक्चुअल फैक्ट तो यही है कि जो भी पाना है, मुक्ति, मोक्ष, सुख, शांति, सब यहीं पा सकते हैं। मरने के बाद लोग हमें याद करेंगे, हमारे लिए श्राद्ध रखेंगे, हमको याद करके श्राद्ध रखेंगे और श्राद्ध के टाइम में हमारे पसंद का चीज़ भी अर्पण करेंगे। और वो सोचते हैं कि ये जो कर रहे हैं एक रिचुअल श्राद्ध का, उन तक जो हमारे पूर्वज हैं जो अब नहीं रहे, या दूसरे जो फैमिली मेम्बर्स हैं नहीं रहे, छोटे हो सकते हैं, बड़े हो सकते हैं, उनका श्राद्ध करने से जो हम यहाँ कार्य करते हैं, रिचुअल्स कर रहे हैं, ब्राह्मण को खाना खिला रहे हैं, बहन बेटियों को बुला के खाना खिला रहे हैं, ये सब इसलिए कर रहे हैं कि उनकी आत्मा को शांति मिले, सुख मिले और सुकून मिले। ये करना बहुत अच्छा है, क्योंकि नहीं तो हम क्या करते हैं दुनियादारी की लाइफ में, जब थे वो उनके साथ रहे, जब वो चले गए तो थोड़े दिन तो बहुत याद करते हैं उनको, लेकिन जैसे जैसे समय जाता है धीरे धीरे उनकी यादें ओझल हो जाती है और उनको याद कम करते हैं। तो ये जो श्राद्ध का पीरियड है एक अच्छा है कि वापस उनको याद कर लो, एक पूजा पाठ कर लो, सबको बुला लो और एक खुशी का मौका उनके लिए। लेकिन सिर्फ हम खुशी दे सकते हैं, शांति दे सकते हैं, सुकून दे सकते हैं, लेकिन उनको मुक्ति मोक्ष हम नहीं दे सकते। अरे हम कुछ कर रहे हैं पूजा पाठ की, वो आत्मा को मुक्त कर दें, उनको मोक्ष दे दें, वो पॉसिबल नहीं है। वो जो हमको पाना है वो ज़िंदा रह के ही पाना है। कुछ भी रिचुअल्स कर लो आप, उनको हम मुक्त नहीं कर सकते। उनकी जो वृत्ति थी, वो प्रवृत्ति के कारण उनको वैसी आकृति मिलेगी। अब उनकी वृत्ति क्या थी, उनका नेचर कैसा था जब वो थे जिंदा, उसके कारण उनका जो एक ट्रेंड बन जाएगा, वैसा ही उनको एक एटमॉस्फेयर मिलेगा और वही एटमॉस्फेयर से नया जन्म मिलेगा। तो जब हम श्राद्ध करते हैं तो हम कौवों को, कुत्तों को, गाय को, सबको हम देते हैं भोजन। बेसिकली कि किस योनि में है हमें नहीं पता, तो जो भी योनि में है उनको वो मिल जाए, सुख शांति, एक तृप्ति। हम सिर्फ तृप्ति दे सकते हैं। अच्छा भोजन हम खुद खाएंगे और अगर उनको याद करेंगे तो वो तृप्ति उनके पास जाएगी। और अगर उनके शरीर भी नहीं है, जैसे गुरुजी ने बहुत बार कहा है कि शरीर मिलने में टाइम लग जाता है, उनको वैसे ही है, स्पेस में है, तो उनको कैसे मिलेगी सुख शांति? तो यहाँ जो हमारे तृप्ति के वाइब्रेशंस है वो ड्रीम स्टेट में है, वो सोल ड्रीम स्टेट में है। उस टाइम जब वो सोल ड्रीम कर रहा है तो अच्छे ड्रीम्स आके, अच्छे खुशी के ड्रीम्स आके उनको सुख शांति मिलती है। ये वाइब्रेशंस का एक साइंस है कि हम सिर्फ यहाँ से वाइब्रेशंस अच्छे भेज सकते हैं और वो उनको छूते हैं। अगर वो फॉर्म में आ गए तो कोई ना कोई उनको सुख शांति देगा उस टाइम, उस दिन। और अगर फॉर्म में नहीं आए तो ड्रीम के थ्रू उनको वो सुख शांति मिल सकती है, लेकिन मुक्ति मोक्ष नहीं दे सकते, क्योंकि जो हमारी वृत्ति थी, प्रवृत्ति थी, उसके कारण आकृति आएगी। और हमने क्या एफर्ट्स डाला क्या मुक्ति मोक्ष के लिए, जो बाद में हम कुछ कर पाएंगे। हमको ब्लेसिंग्स मिल सकते हैं उनसे अलग अलग तरीके से, और ब्लेसिंग्स के कारण ये जन्म में हमें मुक्ति मोक्ष मिल जाए जब हम जीवित हैं तब पॉसिबल है, नहीं तो नहीं पॉसिबल है। जैसी आकृति, अब एक पत्थर, एक छोटी सी कहानी है। एक सन्यासी एक गांव में गए, ज्ञान देना था गांव वालों को। तो
पानी के पास ले गए सबको, बोलो देखो मैं ज्ञान देने वाला हूँ तुम लोग को। अच्छा, छोटा पत्थर लिए और पानी में डाल दिए। पत्थर डालने से क्या होगा, पानी में डूब गया। तो गांव वाले बोले क्या ज्ञान दे रहे हैं आप, ये तो हमें भी मालूम है कि पत्थर तो पानी में डूबेगा। बोले हाँ मालूम है, ठहरो। फिर एक लकड़ी लाए, उसके ऊपर एक बड़ा पत्थर रखे और वो पानी में डाले। वो पत्थर डूबा नहीं, लकड़ी के कारण वो तैर गया। अब गांव वाले कह रहे हैं क्या साधु जी, क्या सन्यासी जी, आप क्या कहना चाह रहे हैं, हमको तो ये भी मालूम है कि लकड़ी के ऊपर है ना, इसलिए तैरेगा ही तैरेगा। तो यहाँ ज्ञान ये मिलता है कि हम जो भी करेंगे, अकेले करेंगे, पत्थर के जैसे एफर्ट्स डालेंगे, भजन कीर्तन सब करेंगे, लेकिन अगर सही राह दिखाने वाला हमें नहीं मिला तो हम डूब सकते हैं। और लकड़ी की प्रवृत्ति क्या है कि वो तैरती है, पत्थर डूबता है और लकड़ी तैरती है। तो हम अगर कोई का सहारा ऐसा ले लें ये ज़िंदगी में जो हमको संसार सागर से तैरा सकता है, ये संसार एक सागर है, इसमें जो तैरा सकता है उसके ऊपर हमारा समर्पण कर दें, उसके अनुसार हम चलें तो हम तैरते ही रहेंगे, हम डूबेंगे नहीं। तो सन्यासी यही कहना चाहते हैं गांव वालों से, अरे ये तुमको मालूम है कि ये डूबने वाला है, ये नहीं डूबेगा क्योंकि लकड़ी के सहारे है, लेकिन ये समझो कि अच्छा सहारा लोगे तो तुम डूबोगे नहीं। और वही अगर सहारा गलत ले लिया, कंपनी गलत ले ली, तो तुमको तो डूबना ही डूबना है। ये कहानी सुन के ऐसा लगा कि कर्मों का भी तो ऐसा ही है ना सिलसिला। अगर हम अच्छा कर्म करेंगे हम शायद मुक्ति मोक्ष पा पाएंगे ये जन्म में, लेकिन बिना गुरु के, बिना ज्ञान के हम उसे नहीं पा सकते। वो गुरु एक लकड़ी के जैसे है, उसमें पत्थर रख दो तो हम तैर जाते हैं। हम सब पत्थर हैं, ईगो वाले पत्थर, बड़े बड़े पत्थर, तो डूबने नहीं देता है गुरु, उनको तैराता है और हम उनके साथ एनलाइटन मोक्ष भी पा सकते हैं क्योंकि उनके साथ तैर रहे हैं ना हम। वैसा ही एक खीले को अगर पानी में डाल दो वो भी गया पानी में, और वो ही खीला अगर लकड़ी को ठोक दो, यहाँ ठोक रहे हम गुरु को ठोक रहे, अगर उसके साथ हो जाओ तो भी हम तैर सकते हैं। तो हमारा नेचर कुछ भी हो, पत्थर के जैसा हो, खिल्ले के जैसा हो, लेकिन जो संसार सागर में तैर सकता है उसके साथ अगर हो जाए तो हमारी तो नैया पार हो जाएगी और हमें उस मुक्ति मोक्ष का आनंद मिल सकता है। क्योंकि मरने के बाद मुक्ति मोक्ष पॉसिबल नहीं है, जीवित रहते हुए ही हमें मिल सकता है। अब कई लोग कहेंगे कि लकड़ी तो पानी में डूबती है। हाँ, नाव डूबती है ना पानी में। टाइटैनिक जो एक इतनी बड़ी शिप थी वो भी डूब गई, इतने हज़ार लोग थे उसमें, सब मस्ती में थे, सब इतने एंटरटेनमेंट्स कर रहे थे, लेकिन वो भी डूबी क्योंकि पानी अंदर आ गया, ठोकर खा के पानी अंदर आ गया। वैसे ही अगर हमारे मन में संसार बसने लग जाए, हमको संसार की ठोकरें मारते रहे और हम उसके अंदर डूब जाएं, उसके गम में रह जाएं, तो हमारा तैरना तो इम्पॉसिबल है। हम उसमें डूब के पत्थर के जैसे पानी में लीन हो जाएंगे और मुक्ति मोक्ष पा नहीं सकेंगे। तो गुरु का ज्ञान और उनका साथ दोनों अगर मिल जाए तो छोड़ना नहीं है। जैसे एक छोटा बच्चा एक फादर के साथ है और स्विमिंग पूल में है, तो फादर उसको अकेला नहीं छोड़ता है, पिता बोलता है आजा मेरे गोदी पे आजा, पीछे आजा, पीठ पे आजा, चल मैं तुमको स्विमिंग कराता हूँ। तो वो स्विमिंग कराता है तो बच्चा अच्छा एंजॉय करता है, पापा को पकड़ के, टाइट पकड़ के, अरे तू गिर जाएगा, तू ध्यान रख नहीं तो फिसल जाएगा, मेरे को अच्छा से पकड़ ले, अब अपन स्विम कर रहे हैं। तो वैसे ही गुरु कहता है कि अरे मुझे पकड़ ले, मुझे छोड़ मत, ध्यान रख ले, संसार सागर नहीं तो तुमको डुबा लेगा, मुझे अच्छा से पकड़ के रख तो मैं तुम्हें
आगे ले जाऊंगा उस दरवाज़े तक और उसमें लीन कर दूंगा यहाँ रहते हुए। और बंदर का बच्चा तो आप बहुत बार देखें, छोटा बच्चा कैसे चिपक के रहता है, बंदर इधर से उधर उछल रहा है तो भी वो इतना टाइट पकड़ के रखता है कि कहीं गिर न जाए। तो बार बार यही बात आ रही है आपके सामने कि खुद अगर कर सकते हो, भक्ति भजन सब करना चाहते हो और नैया पार कर सकते हो तो कीजिए, लकड़ी बन जाइए, नहीं तो किसी न किसी लकड़ी के सपोर्ट में आ जाइए, अपनी नाव, गुरु की नाव में बैठ जाइए, एंजॉय कीजिए, क्रूज़ के जैसे एंजॉय कीजिए और लाइफ जिंगलाला कर लीजिए। तू एक बार आजा गुरुदेव की शरण में तू एक बार आजा गुरुदेव की शरण में, गुरुदेव की शरण में, गुरुदेव की शरण में, तेरे देव की शरण में, गुरुदेव की शरण। तू एक बार आजा गुरुदेव की शरण में, तू आके सर झुका जा गुरुदेव की शरण में। तेरे दुख दूर होंगे गुरुदेव की शरण में, दुख दूर होंगे गुरुदेव की शरण में। तेरे कष्ट दूर होंगे गुरुदेव की शरण में, कष्ट दूर होंगे गुरुदेव की शरण में। तेरे दुख दूर होंगे गुरुदेव की शरण में, तेरे कष्ट दूर होंगे गुरुदेव की शरण में, कष्ट दूर होंगे गुरुदेव की शरण में। तू एक बार आजा गुरुदेव की शरण में, बार आजा गुरुदेव की शरण में। तेरे दुख दूर होंगे गुरुदेव की शरण में, तेरे कष्ट दूर होंगे गुरुदेव की शरण में, तेरे कष्ट दूर होंगे गुरुदेव की शरण में। तू मुक्त होगा गुरुदेव की शरण में, तू मुक्त होगा गुरुदेव की शरण में। तुझे मोक्ष मिलेगा गुरुदेव की शरण में, तू पूर्ण होगा गुरुदेव की शरण में, तू आनंद में होगा गुरुदेव की शरण में, तू एनलाइटेंड होगा गुरुदेव की शरण में, तू एक बार आजा गुरुदेव की शरण में, तू एक बार आजा गुरुदेव की शरण में। तू आके सर झुका जा गुरुदेव की शरण में, तू आके सर झुका जा गुरुदेव की शरण में। तू एक बार आजा गुरुदेव की शरण, तू एक बार आजा गुरुदेव की शरण। आज तक कोई भी मुक्त नहीं हुआ, बिना गुरु के शरण के गए कोई मुक्त नहीं हुआ। भगवान की शरण जाने से मुक्ति नहीं मिलती है, भगवान की शरण जाने से बंधन मिलता है, क्योंकि भगवान संसारिक इच्छाएं पूर्ति करते हैं, मुक्ति नहीं देते हैं। गुरु की शरण में ही मुक्ति प्राप्त होती है। भगवान को भी मुक्त होना था तो गुरु की शरण में गए तो मुक्ति प्राप्ति हुई। केवल एक ही रास्ता है जो गुरु माँ ने अभी कहा, उस तैरने वाली लकड़ी के ऊपर हम बैठ जाएं तो मुक्त हो सकते हैं, डूबने वाली चीज़ पर बैठेंगे तो डूबेंगे, तैरने वाली चीज़ पर बैठेंगे तो तैरेंगे, डूबने वाली चीज़ पर बैठेंगे तो डूबेंगे।
सबको अपने कर्मों के अनुसार उसकी गति उसे प्राप्त होती है। श्राद्ध से किसी की गति अच्छी नहीं होती है। हम किसी का भी श्राद्ध कर लें, जो चला गया उसकी गति उसके कर्मों के अनुसार ही होगी। पीछे वाले कोई भी किसी की भी गति को बदल नहीं सकते हैं। सबको अपनी गति ही निर्धारित करनी पड़ती है। इस जन्म की गति, इस जन्म के पश्चात की गति भी हमें ही निर्धारित करनी पड़ती है। हमारे कर्मों के अनुसार हमारी गति होती है। इस जन्म में भी हमारी गति हमारे कर्मों के अनुसार ही होती है, और जन्म के पश्चात भी हमारी गति हमारे ही कर्मों के अनुसार होगी। हमारे पीछे वाले कितने भी हमारे लिए कर्म करें, कर्मकांड करें, विधि विधान से पूजा पाठ करें, कितनी भी प्रार्थनाएं करें, हमारी गति नहीं बदल सकती। हाँ, कुछ पल के लिए हमें सुख शांति मिल सकती है, इतना ही हो सकता है। हमारी गति हमारे हाथ में है और हमारी प्रवृत्ति भी हमारे हाथ में है। ये हमें समझना पड़ेगा, ये हमें अच्छी तरह से समझना पड़ेगा कि हमारी प्रवृत्ति, हमारी गति, हमारी मुक्ति, हमारा मोक्ष, हमारा बंधन सब हमारे ही हाथ में है। करना हमें पड़ेगा, सहायता लेनी पड़ेगी, समर्पित होना पड़ेगा अगर अच्छी गति चाहिए तो। और अपने आप में ही बिना किसी सहायता के, बिना जो तैरना जानता है उसकी सहायता के अगर हम तैरने की कोशिश करेंगे तो हम डूबेंगे। शास्त्रों में कई जगह श्राद्ध की बातें आई है। श्राद्ध किया भी इसीलिए जाता है। अभी हम लखनऊ में थे तो वहाँ पर जो प्रोग्राम था, अपनी तो आदत बनी हुई है उल्टी बात करने की, तो वहाँ पर भी उल्टी बातें की। श्राद्ध से कुछ नहीं होता, मंदिर जाने से कुछ नहीं होता, भगवान की पूजा करने से कुछ नहीं होता, वगैरह वगैरह। वहाँ के लोग पहली बार आए थे, मैंने सोचा अगली बार नहीं आएंगे। हर एक बंदा वहाँ जो बैठा था इतना अलर्ट, इतना एंजॉय कर रहा था, और प्रोग्राम जो ख़त्म होना था उसके आधे पौन घंटे तक चलता गया। चलने के लिए बोलते गए वो लोग, रुकने भी नहीं दिए, क्योंकि जो बात सत्य होती है वो छूती है, उसको नकारा नहीं जा सकता है। एक दो लोग वहाँ थे जो पंडित टाइप के थे, उन्होंने शास्त्रों के श्लोक भी बताए कि इस शास्त्र में, इस श्लोक में कहा गया है कि श्राद्ध करना चाहिए, श्राद्ध से मुक्ति होती है। मैंने कहा आज तक किसी के श्राद्ध से मुक्ति नहीं हुई है। जो किया जाता है वो भावना उत्पन्न करने के लिए, और उस भावना के द्वारा हम, जो हमारे पूर्वज हैं जो चले गए, उनको हम कुछ पल के लिए सुख शांति दे सकते हैं। उनकी मुक्ति हम नहीं दे सकते, उनको मुक्त नहीं कर सकते। धुंधीकरण, ये तो भागवत की कथा में भी आया है कि धुंधीकरण प्रेत योनि में चला गया और उसके भाई ने, गोकर्णा ने, गया में जाकर के श्राद्ध किया। एक बार नहीं 100 बार गया में जाकर के श्राद्ध किया, फिर भी धुंधीकरण की मुक्ति नहीं हुई, वो प्रेत योनि में ही रहा। भागवत में ही ये कथा के द्वारा ये बताया गया है। तो अगर भागवत में ही कहा गया है कि केवल श्राद्ध करने से किसकी मुक्ति नहीं हो सकती, भाई ने गया में जाकर के श्राद्ध किया, श्रद्धा से किया। गोकर्णा बहुत पहुंचावा, सुलझा हुआ व्यक्ति था, उसके श्राद्ध करने पर भी उसको प्रेत योनि से मुक्ति नहीं मिली। फिर उसने सूर्यदेव का आह्वान किया, तब सूर्यदेव ने कहा कि गोकर्णा जो प्रेत योनि में है उसे सत्संग सुनाओ। उस सत्संग के ज्ञान के द्वारा ही उसकी मुक्ति संभव है, ये श्राद्ध से उसकी मुक्ति संभव नहीं है।
ये भागवत की बहुत प्रसिद्ध कहानी प्रसंग है, जिसमें एक पंडित, एक ब्राह्मण, बहुत विद्वान, उसके संतान नहीं थी और बहुत संपत्ति थी, बहुत पैसे वाला भी था। दुखी था क्योंकि संतान नहीं थी। हम सोचते हैं कि संतान जिसके नहीं होती वो दुखी होता है, संतान जिसके होती है वो सुखी होता है। वो भी वैसे ही सोचता था। तो वो एक बार ऋषि के पास में गया, एक ऋषि मुनि साधु वहाँ आए हुए थे गांव में, उनके पास गया। उसने कहा मेरे पास सब कुछ है, धन दौलत है, संपत्ति है, लेकिन संतान नहीं है, मुझे एक संतान का आशीर्वाद दीजिए। तो साधु ने कहा कि संतान से क्या होगा? बोले संतान से सुख प्राप्ति होगी, संतान मेरा क्रियाकर्म करेगा, संतान मेरा श्राद्ध करेगा, मेरा पिंडदान करेगा, मुझे सुख मिलेगा। बोलते ज़रूरी नहीं है कि संतान की प्राप्ति से सुख प्राप्त होगा। और उसने कहा कि तुम्हारे भाग्य में 7 जन्मों तक कोई संतान नहीं है। उसने फिर भी बहुत रिक्वेस्ट किया, प्रार्थना की, साधु के चरणों में पड़ा। उसने कहा कि नहीं, आप मुझे एक संतान का आशीर्वाद दीजिए। तब उसने एक फल दे दिया और कहा कि अपनी पत्नी को खिला देना, संतान हो जाएगी। जब वो ब्राह्मण जाने लगा तो फिर कहा कि देखो, ये जो संतान होगी वो तुम्हें सुख नहीं देगी। लेकिन उसके कान में ये बात पड़ी नहीं, क्योंकि अब संतान होने की खुशी में, संतान होने की एक्साइटमेंट में ये बात उसके दिमाग में नहीं पड़ी कि संतान सुख नहीं देगा। जो साधु संतान का आशीर्वाद दिया है कि संतान हो जाएगी, उसी ने ये भी कहा कि ये संतान तुम्हें सुख नहीं देगी। फिर भी मनुष्य कितना आसक्त होता है कि उसे ये भी बताया जा रहा है कि इसकी प्राप्ति से तुम्हें दुख होगा, सुख नहीं होगा, फिर भी उसकी प्राप्ति की इच्छा करता है। हम सब कहीं ना कहीं ऐसी इच्छाओं की पूर्ति करने की कोशिश करते हैं जिनसे हमें पता भी होता है कि वो सुख नहीं देगा, दुख देगा, फिर भी कहीं ना कहीं उन इच्छाओं की पूर्ति करते हैं, पूर्ति करने की कोशिश करते हैं, प्रार्थना करते हैं। और पूर्ति के पश्चात अक्सर लोग रिपेंट भी करते हैं। इच्छा की पूर्ति के पश्चात पहले कोई कितना भी ज्ञान दे दे, फिर भी इच्छाएं इतनी हावी होकर के रहती है हमारे ऊपर कि जो कहा जाता है कि इन इच्छाओं की पूर्ति में सुख नहीं होगा, दुख होगा, फिर भी इंसान इच्छा की पूर्ति करता ही करता है। तो यहाँ पर भी उस संत ने, ऋषि ने कहा कि ये संतान सुख नहीं देगी, लेकिन वो तो संतान की प्राप्ति में इतना पागल हो गया था कि उसने उनकी बात को अनसुना कर दिया। पत्नी को वो फल दिया। पत्नी ने कहा कि ठीक है, मैं कल सुबह खा लूँगी। रात को उसने अपनी बहन से बात की, बोली मेरी इच्छा नहीं है फल खाने की, मुझे संतान चाहिए ही नहीं, मैं फल खाऊंगी, प्रेग्नेंट हो जाऊंगी, मेरा फिगर ख़राब हो जाएगा, मोटी हो जाऊंगी, मैं ऐसी हो जाऊंगी, वैसी हो जाऊंगी, फिर बच्चे को पालना करना, मुझसे सब नहीं होगा। तो उसकी बहन ने कहा कि मेरे तो अब बच्चा होने वाला ही है, तो एक काम कर, मैं मेरा बच्चा तुझे दे दूंगी, तो ये फल गाय को खिला दे। तो वहाँ पर ब्राह्मण ने ऋषि से ये भी कहा था कि मेरे पास सब कुछ है, संपत्ति है, धन दौलत है, संतान नहीं है, और पता नहीं मेरे गाय के भी बछड़ा नहीं हो रहा है, और मेरे ज़मीन में आम का पेड़ है, उसमें आम भी नहीं लगते हैं, पता नहीं क्या है। तो ये फल गाय को दे दी उसकी पत्नी ने। गाय के भी एक पुत्र हो गया, उसका नाम गोकर्णा था, और जो बहन के पुत्र हुआ वो इसको दे दिया गया, इस
ब्राह्मण की पत्नी को, जिसका नाम धुंधीकरण रखा गया था। ये शुरू से ही गलत काम करना, शराब पीना, जुआ खेलना, सिगरेट पीना, सारे गलत काम करता था। इतना गलत काम करता था कि सारी धन दौलत उसने अपने पिता की उड़ा दी, और जब पिता के पास कुछ नहीं बचा तो उसने कहा कि मुझे तो पैसा चाहिए, धन चाहिए, वरना मैं आपको भी मार दूंगा। पिता गोकर्णा के पास में गया, वो सुलझा हुआ था, बहुत धार्मिक था। उसने कहा, पिताजी ये मोह छोड़िए, ये परिवार का मोह छोड़िए। आपको साधु ने भी कहा था कि ये पुत्र आपको सुख नहीं देगा, फिर भी आपने पुत्र की लालसा में पुत्र की प्राप्ति की, अब दुख भोग रहे हैं आप। जो इंसान संसार की किसी भी व्यक्ति से, किसी भी वस्तु से मोह रखता है, वो अंत में दुख पाता ही पाता है। उसने कहा कि आप सबसे प्रेम कीजिए, बट मोह मत रखिए किसी से भी। आपका मोह ही है, संतान के लिए मोह, पुत्र के लिए मोह। और आपने ये सोचा था कि आपका पुत्र आपका क्रियाकर्म करेगा, आपका पिंडदान करेगा, आपका श्राद्ध करेगा, आपकी मुक्ति होगी। अभी आपको मार करके मुक्त करेगा आपको। बेटे ने कहा कि पैसा दो, नहीं तो कल सुबह मर्डर कर दूंगा। ये मुक्ति मिलेगी आपको। बोले क्या करूं? बोले आप सब मोह माया छोड़ करके अपना कल्याण कीजिए, ध्यान कीजिए, अपने आत्म स्वरूप में स्थित हो जाइए, सत्संग कीजिए, तब तो आपकी मुक्ति का फिर भी द्वार खुलेगा। वो ब्राह्मण चला गया। अब इसको तो लत लगी हुई थी धुंधीकरण को, जुआ खेलने की, शराब पीने की, तो पैसे चाहिए थे, पैसे नहीं थे। तो अपनी माँ से भी उसने वैसा ही बर्ताव किया। तब एक दिन माँ भी परेशान, माँ ने धुंधीकरण की हत्या करके उसको ज़मीन में गाड़ दिया वहीं पर। एक माँ को अपने बेटे की हत्या करनी पड़ी, और वो चूंकि उसका बर्ताव, उसकी वृत्ति बहुत खराब थी, वो प्रेत योनि में चला गया। जब लोगों ने जाकर के गोकर्णा को बताया, वो गया में था कि तुम्हारा भाई मर गया और ऐसे प्रेत योनि में चला गया, तो उसने वहाँ पर श्राद्ध किया। और जब वापस आया तब देखा कि वो प्रेत योनि में ही है। उसने फिर श्राद्ध किया, कई बार श्राद्ध किया, लेकिन प्रेत योनि नहीं छूटी इसकी। तब उसने सूर्य देवता से मार्गदर्शन मांगा कि क्या करें इसका। तब उन्होंने कहा कि इसे सत्संग में ले जाओ, इसे सत्संग सुनाओ, तुम भागवत की कथा करवाओ, किसी गुरु को बुलाओ, सत्संग करवाओ। वहाँ पर जब आत्मा परमात्मा का ज्ञान प्राप्त होगा, तब ये इस योनि से मुक्त होगा। अंत में तो सत्संग ही है जो हमें मुक्त कर सकता है। बिना सत्संग के ज्ञान नहीं होगा, बिना गुरु के मार्गदर्शन के हम अपनी मंजिल की ओर भी नहीं बढ़ पाएंगे, और अपनी मंजिल की ओर नहीं बढ़ पाएंगे तो मुक्ति मोक्ष भी नहीं प्राप्त होगा, सुख शांति की प्राप्ति नहीं होगी। हम सोचते हैं कि अपने जीवन की कठिनाइयों, प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए अलग अलग तरह की पूजा पाठ, हवन, यज्ञ आदि आदि, व्रत आदि आदि करते हैं, लेकिन इनसे क्या होगा? इनसे क्या होगा? एक तकलीफ दूर होगी, एक कठिनाई दूर होगी, दूसरी आ जाएगी। इनसे मुक्ति तो होगी नहीं, परमानेंट मुक्ति तो होगी नहीं, क्योंकि ये तो प्रारब्ध के साथ में चलेगा ही चलेगा। हमारे जीवन में जो प्रॉब्लम्स है, जो कठिनाइयां है, ये प्रारब्ध कारणवश से चलेंगे ही चलेंगे। एक दूर हो जाएगी तकलीफ,
दूसरी तकलीफ खड़ी हो जाएगी, दूसरी दूर होगी, तीसरी खड़ी हो जाएगी। ये तो चलता ही रहेगा संसार में, मरते दम तक चलेगा और मरने के बाद भी चलेगा। इसकी मुक्ति का एक ही आधार है, एक ही तरीका है, और कोई तरीका है ही नहीं। कोई यज्ञ हवन आदि कोई मुक्ति का आधार नहीं है। हमारी तकलीफ़ों का, कठिनाइयों का, प्रॉब्लम्स का, दुख का, शोक का, इनसे बचने का तरीका किसी भी पूजा पाठ में, व्रत में, किसी भी हवन में, यज्ञ में, किसी तीर्थ में नहीं है, न किसी शास्त्र के श्लोक में है, न किसी पंडित के पास में है, न किसी ब्राह्मण के पास में है। केवल और केवल अपने स्वरूप के ज्ञान में वो मुक्ति है। हमारे अपने स्वरूप के ज्ञान में वो मुक्ति है कि कठिनाइयां होते हुए भी कठिनाइयां न लगे, जीवन में दिक्कतें आते हुए भी दिक्कतें न लगे, प्रॉब्लम्स रहते हुए भी प्रॉब्लम्स न लगे। ये ही एक तरीका है जीवन में सुख शांति से, मुक्त भाव से जीवन जीने का। जब तक शरीर है तब तक कुछ न कुछ प्रारब्धवश जीवन में कठिनाइयां, दिक्कतें, प्रॉब्लम्स, ऑब्स्टेकल्स आती रहेगी। इसलिए न किसी पंडित के चक्कर में, न किसी वास्तु के चक्कर में, न किसी तांत्रिक के चक्कर में, न कोई चमत्कार दिखाने वाले के चक्कर में पड़ना चाहिए। अगर पढ़ोगे तो गति और बुरी हो जाएगी। भगवान कृष्ण ने भी गीता में कहा है कि जो भूत प्रेत को पूछता है वो भूत प्रेत को ही प्राप्त होता है, उनकी योनि में जाता है, उनके लोक में जाता है। जो पितर को पूछता है वो पितर की योनि में जाता है, पितर के लोक में जाता है। जो जिसको पूछता है, जो जिसको भजता है, वो उसी योनि में, उसी लोक में जाता है, क्योंकि हम उनको प्यारे हो जाते हैं। हमारे जब तकलीफ आती है जीवन में तो हम कई प्रकार से समाधान की कोशिश करते हैं। तांत्रिकों के पास भी जाते हैं, चमत्कार दिखाने वालों के पास जाते हैं। आजकल तो कई धाम हो गए, कई शास्त्री हो गए, कई पंडित हो गए। कोई हनुमान जी का भक्त है तो कोई शिव जी का भक्त है, तो कोई किसी का भक्त है, कोई किसी का भक्त है। ऐसे ऐसे कुछ करते हैं, या हमारे मन की बात जानते हैं और हमको कहते हैं कि आपके मन में ये है। अरे तो आपके मन में क्या है वो तो आपको भी पता है। दूसरे को जाके क्या पूछते हैं कि मेरे मन में क्या है, और पता चल गया तो कौन सी बड़ी बात हो गई है कि मेरे मन में क्या चल रहा है, आपका नाम क्या है, आपके पिता का नाम क्या है, क्या कर लोगे? वो जान भी जाए तो क्या कर लोगे? ऐसे कहा जाता है, ऐसी कई सिद्धियां होती है। तंत्र शास्त्र में ऐसी सिद्धियां बताई गई है। कोई यक्षिणी सिद्धि है, कोई प्रेत सिद्धि है, कि वो आपके सामने जो आता है, जिसके पास वो सिद्धि है, तो आपके सामने जो आता है वो प्रेत, वो यक्षिणी आपके कान में उसका नाम, उसके मन में क्या चल रहा है ये बताती है। उसके जेब में कितने रुपए हैं, वो कहाँ से आया, वो भिखारी है या धनवान है या क्या है, वो कान में बताते हैं और ये बोल देते हैं। ऐसे लोग जो इन सिद्धियों का प्रयोग करते हैं, ये सारे के सारे प्रेत योनि में जाने वाले हैं। और जो लोग इनका सहारा लेकर के अपनी तकलीफ़ें दूर करते हैं वो भी प्रेत योनि में जाएंगे, क्योंकि प्रेत का सहारा लिया। प्रेत का सहारा लेंगे तो प्रेत का मोह आप में हो जाएगा। मैंने इसकी तकलीफ़ें दूर की है, मैंने इसके प्रॉब्लम दूर किए हैं, अब इसको
अपनी बिरादरी में ले लो। अभी कोई हम किसी भी बिरादरी वाले के पास जाएंगे और वो हमारी तकलीफ दूर करता है तो कहता है मेरी बिरादरी में आ जाओ। तो वो प्रेत, वो यक्ष हो या पितर हो या वो हमें उनकी बिरादरी में ले लेते हैं, उनके लोक में ले जाते हैं, हमको वहाँ जाना पड़ता है। फिर वहाँ जो भी भोगना है भोग करके फिर वापस इस संसार में आना पड़ता है, और फिर संसार में 84 लाख योनियों का चक्कर चल जाता है। तो ये भगवान कृष्ण ने भी कहा, यही कहा कि जो जिसको बचता है वो उसी को प्राप्त होता है। जो प्रेत आदि को बचता है वो प्रेत को प्राप्त होता है, जो पितर को बचता है वो पितर को प्राप्त होता है, जो इंद्र आदि को बचता है वो इंद्र आदि को प्राप्त होता है, और जो मुझे बचता है वो पुनः संसार में नहीं जाता। ये भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है। अब लोग यहाँ पर क्या सोचते हैं कि भगवान कृष्ण जो कृष्ण का रूप है, जो कृष्ण का आकार है, उसको बचने से हम संसार में वापस नहीं आते। ये गलत धारणा है। भगवान ने जब गीता कही तो वो अपने उस रूप और आकार में स्थित होकर के गीता नहीं कही, वो शुद्ध चेतना में स्थित होकर के उस चेतना से वो गीत गाया। चेतना ने गीत गाया। जो भगवान कृष्ण का रूप था उसके मुंह से वो प्रकट हुआ। उसका अर्थ नहीं है कि वो ये कह रहे हैं कि मुझे भजो, मुझे इस रूप को भजने से तुम संसार में नहीं आओगे। संसार में आओगे, किसी भी रूप या आकार को भजोगे, किसी भी रूप या आकार की उपासना करोगे, उस रूप और आकार के लोक में जाओगे, और उस रूप और आकार के लोक से पुनः इस रूप और आकार के लोक में आओगे। क्योंकि रूप और आकार के लोक में जाओगे तो रूप और आकार के लोक में ही भटकते रहोगे। जब केवल और केवल निराकार की उपासना के द्वारा निराकार के लोक में जाओगे तो वापस नहीं आओगे। वहाँ से वापस आने का कोई तरीका नहीं है। निराकार में लीन हो गए। अंत में तो उस निराकार में ही लीन होना पड़ेगा। चेतना का प्रकाश, चेतना सर्वव्यापक, हर पल हर दृष्टि में, हर वस्तु में, हर व्यक्ति में जो उस चेतना का दर्शन करता है, निराकार चेतना का, भगवान में भी जो निराकार चेतना का दर्शन करता है उसके लिए वो भगवान का आकार माध्यम बन सकता है। लेकिन उस आकार में मोह नहीं होना चाहिए कि हाँ भैया कृष्ण बड़े सुंदर लग रहे हैं, कृष्ण को ये पहनाऊँ, कृष्ण को वो पहनाऊँ, कृष्ण को झूला दूँ। ये आकार में मोह है। अभी अगर हम आपसे कहें कि आप चेतना की उपासना करिए, निराकार परम चेतना जो सारे सृष्टि में व्याप्त है उसकी उपासना कीजिए, उसका भजन कीजिए, उसका कीर्तन कीजिए, उसकी पूजा कीजिए। अब उस परम चेतना को कैसे झूले में झुलाओगे? उस परम चेतना को कैसे गोदी में उठाओगे? उस परम चेतना, निराकार परम चेतना को कौन से कपड़े पहनाओगे? उस परम निराकार चेतना जो सर्वव्यापक है उसको कौन सा मुकुट पहनाओगे? आज तक ये मुकुट ही नहीं बना जो उसके सिर पर चढ़ सके, क्योंकि उसका सिर कहीं है ही नहीं। यहाँ जो मुकुट चढ़ा रहे हैं वो सोने का, चांदी का, हीरे का, जवाहरात का मुकुट। अज्ञानता की कोई सीमा नहीं होती। जिसने सारी सृष्टि की उत्पत्ति की उसी को महंगे महंगे कपड़े, महंगे महंगे मुकुट, महंगे महंगे ज्वेलरी पहना करके हम सोचते हैं कि हमने बहुत बड़ा काम किया। हमने भगवान को बहुत प्रसिद्ध किया, हमने भगवान को ग्लोरीफाई किया। इस प्रकार से अज्ञानता में मनुष्य फंसता जाता है, फंसता जाता है, फंसता जाता है और उसे निकल नहीं पाता है।
मुक्ति चाहिए तो यहाँ अपने कर्मों को ठीक करना पड़ेगा, यहाँ अपनी सोच को ठीक करना पड़ेगा। मुक्ति का आनंद चाहिए तो यहाँ अपने भाव शुद्ध करने पड़ेंगे। पिंडदान से भाव शुद्ध नहीं होंगे, श्राद्ध से किसी के भी भाव शुद्ध नहीं होंगे। एक पल की शांति मिल सकती है, वो देना भी चाहिए, उसमें कंजूसी क्यों करें। जो हमारे पूर्वज हैं जिन्होंने हमें पैदा किया, हमारे माँ बाप हो सकते हैं, हमारे दादा दादी हो सकते हैं, हमारे परिवार के दूसरे सदस्य हो सकते हैं, भावना उनके लिए हर पल अच्छी उत्पन्न होनी चाहिए, आभार प्रकट होना चाहिए, एक ग्रैटिट्यूड मोड होना चाहिए, और उनके लिए शांति की, खुशी की तरंगें उत्पन्न होनी चाहिए, जिससे वो जहाँ भी हैं वहाँ उन्हें शांति मिले, सुकून मिले, खुशी मिले। लेकिन इसके लिए कोई विधि विधान की आवश्यकता नहीं है, इसके लिए कोई दिन की आवश्यकता नहीं है। जब हम नींद में होते हैं, सपने में होते हैं, क्या हमको उस समय पता है कि तारीख क्या है उस दिन, या दिन क्या है, या साल क्या है? जब हमें पता नहीं है तो शरीर जोड़ के जो चले गए उनको तिथि याद रहेगी। हमने उनकी तिथि से यहाँ किया कुछ, उनके लिए तो कोई तिथि नहीं है। उनके लिए न तिथि है, न तारीख है, न स्थान है, न साल है, न कोई वर्ष है, कुछ भी नहीं है। न दिन है न रात है। अगर वो शरीर में नहीं है तो उनके लिए न दिन रात है, न कोई तिथि है, न कोई तारीख है। जब उनके लिए कुछ है ही नहीं तो रोज उनके लिए ग्रैटिट्यूड ऑफर क्यों न करें, रोज उनका श्राद्ध क्यों न करें, हर पल उनके लिए वो आभार प्रकट क्यों न करें, उस तिथि के लिए क्यों इंतज़ार करें। अरे जिन्होंने हमें जीवन दिया, जिन्होंने हमारे लिए बहुत कुछ किया, वो तो हर पल उनका राइट है कि हम उन्हें आभार प्रकट करें। और उस आभार के लिए किसी पंडित की आवश्यकता नहीं है, उस आभार प्रकट करने के लिए कोई यज्ञ या हवन की आवश्यकता नहीं है। ऐसे ही चलते फिरते खाते पीते आभार प्रकट कर लो। हम लोग जब लखनऊ गए थे तो नाश्ते में नॉर्मली यहाँ साउथ इंडियंस इडली डोसा पसंद करते हैं, हम भी वही खा रहे थे। लेकिन नॉर्थ इंडियन में समोसा भी होता है नाश्ता में, तो हमको समोसा दिया गया थोड़ा, हम समोसा खा लिए, अच्छा था समोसा। तो गुरु माँ ने कहा कि आज पिताजी का श्राद्ध हो गया, उनको समोसे पसंद थे उनको याद करके समोसे खा लिए। श्राद्ध हो गया का अर्थ है हम उनको याद करके खुश हो रहे थे। और वहाँ से हम वो बाराबंकी गए, मेरे जन्म स्थान, तो वहाँ का जो खाना होता है बहुत स्वादिष्ट होता है। और गुरु माँ को बहुत दिन से मेरे पिताजी बोलते थे, रोज़ बोलते थे शरीर छूटने से पहले, अपने घर में बाराबंकी जैसा खाना नहीं बनता है। तो उनको वो खाना भी बहुत पसंद था और हमारा वहाँ जाना हुआ और वो स्वादिष्ट खाना और वो चीज़ें बनी जो उनको पसंद थी। कोइंसिडेंटली हमने याद करके खाया, हो गया। कोई पंडित की आवश्यकता नहीं है, कोई हवन की आवश्यकता नहीं है, कोई यज्ञ की आवश्यकता नहीं है। हमारी भावना काफ़ी है। पूर्वजों को सुख शांति देनी हो तो हमारी भावना काफ़ी है। मुझे वहाँ पर वो एक पंडित आया था तो उसने कहा था श्लोक पढ़ करके कि शायद किसी पुराण में लिखा होगा इस श्राद्ध के बारे में। गरुड़ पुराण में तो बहुत कुछ है, मरने के बाद में हर घर में गरुड़ पुराण पढ़ाया जाता है। कौन सा तो गरुड़ खुद मुक्त है, कौन सा गरुड़ पुराण सुन करके हम मुक्त हो जाएंगे, मुझे पता नहीं है। एक पक्षी इंसान को मुक्त कर रहा है, कोई सीमा नहीं है अज्ञानता की। एक गरुड़ ठीक है, होंगे विष्णु के वाहन होंगे और कोई होंगे, वो सिद्ध होंगे। हमसे बड़ा सिद्ध पुरुष कोई नहीं है संसार में।
मनुष्य से बड़ा सिद्ध पुरुष कोई नहीं है संसार में, न गरुड़ पुराण, न हाथी पुराण, न और कोई पुराण है। हम ही हैं सारे वेद, सारे पुराण, सारे इतिहास की लाइब्रेरी, सारा उसका सारा शक्ति सिद्धि हमारे भीतर है। तो उसने थोड़ा कि हवन आदि किया जाता है, श्राद्ध के समय यज्ञ किया जाता है, उसमें आहुति दी जाती है। तो भावना से कैसे पहुंच जाएगी, खाली सोचने से कैसे पहुंच जाएगी। मैंने कहा वो अग्नि में डालने के बाद में क्या कोई कोरियर सर्विस होती है क्या कि ले जाएगा वहाँ पे, वहाँ घंटी दबाएगा, वो दे देगा कि ये यहाँ से कोरियर आया है, हैदराबाद से कोरियर आया है, चेन्नई से कोरियर आया है। कोई भी कोरियर सर्विस तो देखा नहीं मैंने। और अगर अग्नि में डालने से पहुँचती है तो मेरे भीतर जठराग्नि भी है। मेरे भीतर की जठराग्नि इस बाहर की अग्नि से बहुत शुद्ध अग्नि है। मैं कुछ भी खाता हूँ जठराग्नि में जा करके वो भस्म हो जाती है। तो खाया हुआ, मेरा खाया हुआ मेरी जठराग्नि में गया हुआ उन तक क्यों नहीं पहुँचेगा? तो मैं किसी और की जठराग्नि को शांत क्यों करूँ? अपनी जठराग्नि में डालूँ, उसमें आहुति दूँ, जो खाना है खाऊं, उनको याद करूं प्रसन्न मन से, उनका आभार प्रकट करूं, उनको पहुंच जाएगा। श्राद्ध का अर्थ भी श्रद्धा है। श्राद्ध का अर्थ है श्रद्धा। श्रद्धा प्रकट करने को ही श्राद्ध कहा जाता है। हम लोग इतने आदी हो चुके हैं विधि विधान कर्म कांड आदि कि हमको लगता है कि उसी में ही श्रद्धा उत्पन्न होगी, अन्यथा हमारे भीतर श्रद्धा उत्पन्न ही नहीं होती है। हवन किया तो श्रद्धा उत्पन्न हुई, हाँ मैंने किया हवन। पूजा किया तो श्रद्धा उत्पन्न हुई। गाय को चारा खिलाया तो श्रद्धा उत्पन्न हुई। वो काँव 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 करने वाले को 2 पकौड़े खिला दिए, लगा कि हाँ पहुँच गया उनको। पता नहीं ये कौवे की स्टोरी कहाँ से आ गई। श्राद्ध के समय कौवे को खिलाने से उस तक जाता है। मेरे माता पिता को तो कौवे खिलाने से नहीं जाएगा, मेरे माता पिता को तो मेरे खाने से जरूर पहुंचेगा। हमने वैसे कभी श्राद्ध किया ही नहीं, न हमारे माता पिता ने किया उनके माता पिता के लिए, न हमने किया किसी के लिए, न कभी पितरों को हमने खुश किया। लेकिन सारे पितर खुश है, हमारे सारे पितर खुश है। और मैं आपको इसी पल उसका प्रूफ दे सकता हूं कि हमारे पितर, सारे के सारे पितर खुश हैं। और इसी पल यहां बैठे बैठे प्रूफ दे सकता हूं। आप सब खुश हो हमसे, आप ही हमारे पितर हो। हम सब एक दूसरे के पितर हैं, क्यों नहीं है? किसी न किसी जन्म में हम किसी न किसी के माता पिता, किसी न किसी के भाई बहन, किसी न किसी की पत्नी, किसी न किसी के पति रह चुके हैं। तो हम ही हमारे पितर हैं। यहाँ जितने पितर बैठे हैं सब खुश हैं। आपके पितर हम हो सकते हैं, हम सब, ये बड़ा सीक्रेट है, हम सब एक दूसरे के पितर हैं। ये तो भगवान कृष्ण ने अर्जुन को भी, अर्जुन के बेटे से बात कहलवा दी। और कई प्रसंग में ये आया हुआ है कि जो छोड़ के चला गया उसको जब बुलाया गया, अभिमन्यु को बुलाया गया, अभिमन्यु के सोल को अर्जुन से बात कराई गई, तो अभिमन्यु ने कहा कि क्या बेटा 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 कह रहे हो? कितने जन्मों में मैं आपका बेटा रह चुका हूँ, कितने जन्मों में मैं आपका पिता रह चुका हूँ, कितने जन्मों में मैं आपका दादा, आपकी पत्नी, आपका पति, आपकी बेटी, मैं क्या क्या रह चुका हूँ। हजारों करोड़ों जन्मों से हमारा संबंध चला आ रहा है। तो हम एक दूसरे के संबंधी रह चुके हैं, इसीलिए बार बार मिल रहे हैं और खुश हैं। उसका अर्थ है कि हमारे पितर खुश हैं।
ये तो पितर दिखाई दे रहे हैं ना, उन पितरों का क्या पता वो खुश है या नहीं है। जो दिखाई दे रहे वो खुश है तो पितर खुश है। कभी भगवान की पूजा नहीं की लेकिन भगवान बहुत प्रसन्न है। ये सब प्रसन्न इसलिए है, पितर खुश इसलिए है, भगवान प्रसन्न इसलिए है, माता पिता खुश इसलिए है, पत्नी खुश इसलिए है, बच्चे खुश किस लिए है? वो इसलिए कि हमने गुरु की पूजा की है, वो इसलिए कि हमने गुरु को समर्पित किया है, इसलिए सारी सृष्टि खुश है। केवल और केवल एक पुण्य आत्मा जिसे हम कह सकते हैं, एक अस्तित्व को, एक ही अस्तित्व को जिसका नाम हम गुरु कह सकते हैं, उस अस्तित्व को समर्पित हो जाओ, उस अस्तित्व की पूजा करो, उस अस्तित्व से ज्ञान ले लो, उस ज्ञान का निधि ध्यान कर लो। उस एक एंटिटी के साथ में, जो गुरु माँ ने सही कहा, हम कीले के रूप में है। हम कीले हैं, हम मानते हैं हम कीले हैं, पानी में डालने से डूबने वाले हैं, लेकिन गुरु के ऊपर ठोक दो नैया पार, क्योंकि वो तो तैरने वाली लकड़ी है, वो तैरने वाली लकड़ी है, वो तैरेगी। एक नहीं 100 कीले मार दो लकड़ी के ऊपर, फिर भी वो तैरेगी, कीलों के भार से वो डूबेगी नहीं। उसी प्रकार 1000 नहीं, लाखों करोड़ों कीले रूपी आध्यात्मिक मार्ग पर चलने वाले शिष्य अपने आप को गुरु पर ठोक दें, वो तर जाएंगे, तैर जाएंगे, वो संसार सागर से पार हो जाएंगे। उनके भार से गुरु डूबेगा नहीं, वो डूब ही नहीं सकता है। डूबेगा वही जिसके भीतर संसार रूपी पानी आएगा। ये तो बड़ी नाव है, ये क्रूज है, ये आध्यात्मिक स्पिरिचुअल क्रूज है। बैठिए, खाइए, गाना गाइए, मूवी देखिए, रेस्टोरेंट जाइए, अटैच बाथरूम लैट्रिन है, सो जाइए, 12th फ्लोर पर जाइए, 24th पर जाइए, स्विमिंग कीजिए। ये बढ़िया क्रूज़ है, इसके अंदर पानी नहीं आएगा इसलिए डूबेगा नहीं। इसमें समुद्र रूपी पानी नहीं आएगा इसलिए डूबेगा नहीं, और आप एंजॉय करते हुए, अपने आप का मनोरंजन करते हुए संसार सागर से आराम से पार हो जाओगे। इसका कैप्टन बहुत अलर्ट रहता है, वो टाइटैनिक जैसा कैप्टन नहीं है कि उसने टक्कर लगने दी और समुद्र के पानी को टाइटैनिक में आने दिया। नहीं, हमारे गुरु वो बहुत एक्सपर्ट कैप्टन थे इस क्रूज के। तो उन्होंने कभी भी संसार को, संसार रूपी जल को उस अपने क्रूज में नहीं आने दिया, इसके लिए डूबा नहीं वो, और डूबेगा भी नहीं। जो इंसान इस स्पिरिचुअल क्रूज में बैठा है, इस अच्छे कैप्टन के साथ सरेंडर्ड है, वो जीवन को जिएगा भी पूर्ण रूप से, खुल के जिएगा। उसको कोई चिंता नहीं है, प्रॉफिट हो, नुकसान हो, प्रॉब्लम्स आए नहीं आए, कोई चिंता नहीं है उसको। उसको पता है अंत में तो मैं संसार सागर से पार हो जाऊंगा, डूबूंगा नहीं। वो काफ़ी है विश्वास दिलाने के लिए। तू एक बार आ जा गुरुदेव की शरण में, तू आके सर झुका जा गुरुदेव की शरण में, तू आके सर झुका जा गुरुदेव की शरण में। तेरे कष्ट दूर होंगे गुरुदेव की शरण में, तेरे कष्ट दूर होंगे गुरुदेव की शरण में। तेरे दुख दूर होंगे गुरुदेव की शरण में, तेरे दुख दूर होंगे गुरुदेव की शरण में। तू मुक्त होगा गुरुदेव की शरण में, तेरा मोक्ष होगा गुरुदेव की शरण में। एक बार आ जा गुरुदेव की शरण में, तू आके सर झुका जा गुरुदेव की शरण में, तू आके
सर झुका जा गुरुदेव की शरण। तू एक बार आ जा गुरुदेव की शरण में, तू एक बार आ जा गुरुदेव की शरण। बड़ा आनंद आता है उस गुरुदेव की शरण में, बड़ा आनंद आता है। हमारे स्वामी जी चले गए तो हमने और किसी को पकड़ लिया। एक रहना है, छत अपने सिर के ऊपर छत रहनी है, सिर के ऊपर गुरु रूपी छतरी रहनी है, उसका आनंद अलग ही है। और उसके चरणों में जाकर के सर झुकाने का आनंद और भी है। हम तो जितने बार 2-3 बार जाते हैं वहाँ स्वामी जी के पास, लाडनू राजस्थान, बड़ा आनंद आता है। हर बार झुकते हैं, जाने के टाइम, आने के टाइम। वो जब देखते भी है, डांटते भी हैं तो और मज़ा आता है। नहीं डांटते हैं तो थोड़ा सा अजीब लगता है। फिर कुछ छेड़खानी करते हैं, वो डांटते हैं, तब लगता है कि हाँ सब चीज़ ठीक है, नॉर्मल है। ये गुरु का प्यार मिस नहीं करना चाहिए। वहाँ छोटा बन करके उनकी शरण में रह करके कई लोग कहते हैं कि नहीं मैं प्रणाम नहीं करूँगा, मैं झुकूँगा नहीं, ईगो में रहते हैं। उनको पता भी नहीं है वो झुकने में, प्रणाम करने में, उनकी शरण जाने में कितना आनंद है। वो आनंद किस चीज़ का है? वो झुकने में ईगो छूट जाता है। वो झुकने में अपना अहम भाव जब छूट जाता है तो भीतर का आनंद का अनुभव होता है। ये अहम भाव रोकता है आनंद को। अभी जो लाडनू वाले स्वामी जी की बात कर रहे हैं, जब वो हंसते हैं, छोटा बच्चा हंसता है ना, ऐसे हाथ लगा के ही कितना हंसते हैं, तो इतनी खुशी मिलती है वो देख के कि हंसना है तो भी हमको ऐसे हंसना है, एकदम बेफिक्र होके, मस्त रह के। I am neither the body nor the senses. I am not the mind nor the wisdom. Pure consciousness I am. I am the formless Chidananda Rupo. Shivoham, Shivoham, Chidananda Rupo. Shivoham, Shivoham. I am not in bondage nor seeking liberation. I am not in tension nor in the stress. Pure consciousness I am. I am the formless Chidananda Rupo. Shivoham, Shivoham, Chidananda Rupo. Shivoham, Shivoham. I am the creator. I am the creation. My creation is for my recreation. Pure consciousness I am. I am the formless Chidananda Rupo. Shivoham, Shivoham, Chidananda Rupo. Shivoham, Shivoham, Chidananda Rupo. Shivoham, Shivoham.